हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। क्या आपको कम बोलना, लोगों से कम मिलना जुलना, अपने में ही रहना पसंद है? ये सारे ट्रेड्स हैं एक इंट्रोवर्ट होने के। अपने स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि ऑफिस में भी अगर आप अपने दोस्तों और कलीग से सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि आप कितने चुपचाप और बोरिंग इंसान हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि आप उन्हें अपने इंट्रोवर्ट होने के सबसे ज़्यादा फायदे गिनवाएं। आपके इस भावना से कुछ साल पहले सुसन कैन नामक बेस्ट सेलिंग ऑथर ने रिलेट किया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने इस किताब क्वेट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन द वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग के ज़रिए दुनिया के बारे में इंट्रोवर्ट्स के नज़रिए को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि आखिर वो भी तो एक इंट्रोवर्टेड इंसान है। इस दुनिया में कई तरह के इंसान भरे पड़े हैं, कुछ हाईली असर्टिव पर्सनैलिटीज़ तो कुछ एक्सट्रोवर्ट्स। आज चैलेंज यह है कि हम एक्सट्रोवर्ट्स के प्रति बायस्ड हैं। इससे दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली, कि हम इंट्रोवर्ट लोगों की शांत रहने की शक्ति को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, और दूसरी बात, हम एक्सट्रोवर्ट लोगों को अपना बेस्ट देने में मदद करते हैं। इस आधुनिक समाज को इंट्रोवर्ट को समझने में बहुत समय लगता है, इसलिए ऐसी दुनिया में इंट्रोवर्ट होना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हालांकि दुनिया को इंट्रोवर्ट लोगों की इस शांत रहने की शक्ति की आवश्यकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। पॉइंट ए, द राइज एंड मिथ ऑफ द करिज्मेटिक लीडर। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप उनके व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे करते हैं? मुलाकात के आधार पर आपको यह पता लगाने की संभावना है कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। जबकि एक्सट्रोवर्ट लोग मिलनसार होते हैं और उन्हें अटेंशन पसंद है। इंट्रोवर्ट्स बहुत रिजर्व्ड, शांत और काम होते हैं। मगर सवाल ये है कि वेस्टर्न कल्चर ने कब एक्सट्रोवर्जन को सक्सेसफुल और संभावना के साथ और इंट्रोवर्जन को लो कॉन्फिडेंस और डिसअफेक्शन के साथ जोड़ना शुरू किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यानी HBS जैसे इंस्टीट्यूशन काफ़ी हद तक इस विचार से प्रेरित हैं कि लीडरशिप और डोमिनेंस का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए HBS के छात्रों से हर समय अपने साथियों के साथ जुड़ने की अपेक्षा की जाती है, चाहे वे स्टडी ग्रुप्स में भाग ले रहे हों, दोपहर का खाना खा रहे हों, यहाँ तक कि पार्टियों में और बाहर में घूम रहे हों। जो छात्र ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें संदेह और शंका का सामना करना पड़ता है। हालांकि बिल गेट्स, चार्ल्स स्क्वेब और ब्रेंडा बैन सहित क्रेग नेमॉर्क, क्रेगलिस्ट वेबसाइट के फाउंडर जैसे सक्सेसफुल इंट्रोवर्ट व्यक्तियों के माध्यम से इस एक्सट्रोवर्ट आइडियल को काफ़ी हद तक अस्वीकृत कर दिया गया है। इनफैक्ट क्रेग न्यूमॉर्क भी एक स्वघोषित इंट्रोवर्ट हैं और वह बातचीत करने से कहीं अधिक शतरंज खेलने में रुचि रखते हैं। करिज्मेटिक लीडरशिप एक मिथ है। पिछली शताब्दी से समाज का यह मानना रहा है कि सफल होने के लिए आपको दबंग, मिलनसार और करिज्मेटिक होना होगा। हालांकि पिछले कुछ दशकों में हमने ऐसे सफल पुरुषों और महिलाओं को देखा है जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं और इस पिछले एक्सट्रोवर्टेड आइडियल को अस्वीकार करते हैं। पॉइंट बी, द पावर ऑफ वर्किंग अलोन। बड़े इंस्टीट्यूशन और स्कूल न्यू ग्रुप थिंक की अवधारणा पर जोर दे रहे हैं, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बेहतर बनाने के लिए ग्रुप डायनेमिक्स के महत्व पर फोकस करता है। हालांकि सुसैन का मानना है कि विचारों पर ब्रेनस्टॉर्म करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अकेले काम करने की शक्ति महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनेक के संस्मरण में वे इस बात पर जोर देते हैं कि अकेले काम करने के उनके क्षण उत्प्रेरक थे, जिन्होंने उनकी सबसे महत्वपूर्ण क्रिएटिव सफलता में योगदान दिया। इंट्रोवर्ट व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट लोगों की तुलना में अधिक क्रिएटिव होने की संभावना रखते हैं, लेकिन उस सक्सेसफुल इनोवेशन एकांत की अवधि के माध्यम से ही पॉसिबल है, जहां एक इंट्रोवर्ट अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। लोगों को सामाजिक या निजी काम से बाहर निकलकर सोचने की छूट देने से वे अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि किन सिनेरियोज में उनके फलने फूलने की संभावना है। कई सफल कंपनीज जैसे पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज और माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स ने इस तरह के कार्य वातावरण को अपनाया है। चैप्टर नंबर 2, योर बायोलॉजी योर सेल्फ। पॉइंट ए, द ऑर्चर्ड हाइपोथेसिस। हमारे व्यक्तित्व को क्या अधिक प्रभावित करता है, प्रकृति या पोषण? कुछ का मानना है कि हमारे जेनेटिक्स हमारे व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि हमारा पर्यावरण काफ़ी हद तक अधिक प्रभावशाली है। आप देखिए, हम सभी अलग अलग वातावरण में पनपते हैं। हम में से कुछ लोग लाउड म्यूजिक के साथ हजारों लोगों से घिरे एक लाइव कॉन्सर्ट की एनर्जी से रोमांचित होते हैं, जबकि अन्य लोग तब एनर्जाइज होते हैं जब वे अपने घर की शांति में किसी किताब पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भले ही प्रकृति निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में एक भूमिका निभाती है, मगर हमारा पर्यावरण बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होता है।
एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रोवर्टेड बच्चे अतिरिक्त उत्तेजनाओं की तलाश करेंगे जिससे उनमें रिस्क लेने की अधिक संभावना होती है। दुर्भाग्य से गरीब इलाकों में कम अवसरों वाले बच्चों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन अपराध में इस वृद्धि के बावजूद एक्सट्रोवर्टेड बच्चे सभी प्रकार के वातावरण में पनप सकते हैं। हालांकि इंट्रोवर्ट बच्चों का एनवायरनमेंट उनकी बढ़ती संवेदनशीलता के कारण उन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे ऑर्चर्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें इंट्रोवर्ट बच्चे सही वातावरण में पनपते हैं लेकिन गलत वातावरण में वे पूरी तरह से खुल नहीं पाते या बंद हो जाएंगे। पॉइंट बी, कॉपरेशन ऑफ टेम्परामेंट्स। इस बात को ग्रेग और एमिली के उदाहरण से समझते हैं। जब दो लोग विपरीत टेम्परामेंट्स के होते हैं तो कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। ग्रेग अविश्वसनीय रूप से एक एक्सट्रोवर्ट हैं। वह हर शुक्रवार की रात को डिनर पार्टियां आयोजित करने का आनंद लेता है, जबकि उसकी साथी एमिली को शुक्रवार की रात के गेट टुगेदर से डर लगता है। उनके व्यक्तित्व में अंतर के कारण कई झगड़े और संघर्ष हुए क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हालांकि सीधे टकराव और हेल्दी कम्युनिकेशन के बाद दोनों लोगों ने खुश रहने के लिए समझौता किया। दोनों हर 2 सप्ताह बाद पार्टियां करने पर सहमत हुए और ग्रेग पार्टी में डिनर टाइम एक्टिविटीज़ को बदलने पर भी सहमत हुआ। जो एक समय बैठकर किया जाने वाला डिनर था वह बुफे पैटर्न में किया जाएगा, जिससे एमिली को लोगों के छोटे समूह के साथ अधिक बातचीत करने को मिले और वह कंफर्टेबल महसूस करे। पॉइंट सी, इंट्रोवर्टेड वर्सेस एक्सट्रोवर्टेड लीडर्स। प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के व्यक्तित्व गुण बेस्ट है, इसे साबित करने के प्रयास में वैज्ञानिकों का एक समूह ने 2 टीम्स के एक सरल कार्य करने को कहा। टी शर्ट को फोल्ड करने के लिए कहा। प्रत्येक टीम को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक इंट्रोवर्ट लीडर या एक्सट्रोवर्टेड लीडर को नियुक्त किया गया था। एक्सट्रोवर्टेड टीम लीडर क्लियर इंस्ट्रक्शन देने और अपनी टीम के सदस्यों को नियमों का पालन कराने में निश्चित रूप से सफल रहे, लेकिन उनमें मेंबर्स द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रतिक्रिया देने की संभावना कम थी। फॉर एग्जाम्पल, टीम के कुछ सदस्यों ने टी शर्ट मोड़ने की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाने के बारे में सुझाव देने की कोशिश की, लेकिन टीम लीडर का ध्यान नियमों का पालन करने पर अधिक था। दूसरी ओर इंट्रोवर्ट टीम लीडर ने ठीक इसके विपरीत प्रदर्शन किया। उनके शांत व्यवहार ने उनकी टीम की उत्पादकता को प्रोत्साहित करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की, मगर वे सुझावों के प्रति अधिक एक्टिव थे, जिसके कारण उन्हें अपनी टीम के सदस्यों के विचारों का उपयोग किया। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ आता है कि एक्सट्रोवर्टेड लीडर्स तब बेस्ट होते हैं जब आपका एंड गोल टास्क को इफेक्टिवली पूरा करना हो। हालांकि इंट्रोवर्ट लीडर्स उन जगहों के लिए आदर्श होते हैं जहां टीम के सदस्यों को शामिल होने और अपना इनपुट देने की आवश्यकता होती है। चैप्टर नंबर 3, डू ऑल कल्चर्स हैव एन एक्सट्रोवर्ट आइडल, द पावर ऑफ सॉफ्ट पावर। वेस्टर्न दुनिया ने अपने स्वयं का एक्सट्रोवर्ट आइडियल डेवलप किया है। दुनिया के प्रत्येक हिस्से में आदर्श व्यक्तित्व कैसा दिखता है इसका अपना अपना वर्जन है। दुनिया के ईस्टर्न हिस्से में सांस्कृतिक आदर्श के प्रति उनका रवैया बिल्कुल अलग है। वास्तव में वेस्टर्न लोग बोल्ड और साहसी पर्सनैलिटीज़ को महत्व देते हैं। एशियाई और एशियाई अमेरिकियों के पास सॉफ्ट पावर है, जिससे सुसैन अपने आदर्श व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं। सॉफ्ट पावर जैसी शैलियाँ दयालुता, समानता और शांत दृढ़ता की भावना प्रदान करती हैं, जो आमतौर पर वेस्टर्न समकक्षों में नहीं देखी जाती है। दुनिया के कुछ महान नेता जैसे मदर टेरेसा और गांधी जी इन दोनों लोगों के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने दूसरों का नेतृत्व करने और दुनिया को बदलने के लिए सॉफ्ट पावर का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू लव, हाउ टू वर्क, व्हेन टू बी मोर एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भुगतान मिला, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय आएंगे जब इंट्रोवर्ट्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता होगी। रिटायर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर ब्रायन लिटिल, जिन्होंने फ्री ट्रेड थ्योरी में अपना योगदान दिया, बताते हैं कि हमारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स जैविक और सांस्कृतिक शक्तियों का कॉम्बिनेशन है। हम कुछ वातावरणों में अधिक सफल होने के लिए अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लक्ष्य हमारे लिए अत्यधिक अचीवेबल होता है, जैसे कि कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करना या रिश्तों में सफलता पाना, तो इन फ्री ट्रेड्स को अपनाने से हमारे सबसे स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी बदल जाते हैं। मगर इसे किया कैसे जाए? फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज प्रोफेसर अन्य एक्सट्रोवर्टेड प्रोफेसर्स के व्यवहार को अपनाकर इंट्रोवर्ट मोड से एक्सट्रोवर्ट मोड में स्विच कर सकती है। अपने लेक्चर के दौरान वह अपनी आवाज़ तेज़ कर सकती है, अधिक स्पष्ट रूप से बोल सकती है, क्लास में चलते समय लंबे कदम उठा सकती है और फिर अपने लेक्चर के दौरान एक कंफर्टेबल पोस्चर बनाए रख सकती है। इससे प्रोफेसर अपना गोल पूरा करेंगी। वे अपने छात्रों को उनकी ज़रूरत के मटेरियल्स पढ़ा सकती हैं और साथ ही विषय के प्रति उनका प्यार भी बढ़ा सकती हैं। हालांकि दिन के अंत में प्रोफेसर को अपनी एनर्जी स्तर को फिर से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करना थका देने वाला काम है।
इसलिए वह संभवतः अपनी खत्म हुई ऊर्जा को वापस लाने के लिए सोशल इंटरेक्शन से दूर अपने ऑफिस या लाइब्रेरी के एक कोने में चली जाएगी। कुल मिलाकर रिकग्निशन, कम्युनिकेशन और कॉपरेशन के माध्यम से इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों वेस्टर्न दुनिया में पनप सकेंगे और सरवाइव कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी क्वेट बुक की शॉर्ट समरी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद भी नहीं आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।